दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। यदि हम प्राप्त होने वाले इतिहास में प्राप्त होने वाले पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रा, साहित्य आदि में इतिहास को विभक्त करें तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें सिक्का व अभिलेख प्राप्त हुए, जबकि साहित्य में धार्मिक व गैर धार्मिक, जिनमें धार्मिक होते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण द्वारा वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद व महाकाव्य की रचना हुई, जबकि गैर ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में कि किस शासक ने कौन से सिक्के चलाए। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित हुआ। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासक द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग हुआ। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। सोने की असरपी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख भोगजगोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में स्थित हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा से प्राप्त हुआ। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश का शासक था। ऐहोर अभिलेख, यह राजस्थान से मिला। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख, यह गुजरात में है। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह इलाहाबाद से मिला। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। स्तंभ लेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, यह मध्य प्रदेश से मिला। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन हेरोडोटस ने स्टोरिका पुस्तक में किया। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किया। पर्पल ऑफ एरिथ्रीन सी, इसका लेखक अज्ञात हैं। टोल्मी ने ज्योग्राफिया पुस्तक में किया। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका में किया।
अल-बरूनी ने किताब उल हिंद यानी कि तहकीक हिंद में किया। मार्को पोलो ने चीन का यात्री में किया। फाहियान ने फो क्यों की में किया जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वैनसांग ने सी यू की पुस्तक में किया, यह हर्षवर्धन के समय आया था। तारानाथ इसने कांग्यूर या तंगयूर में किया। फाहियान फो क्यों की पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसमें उस समय के भवन व कोड़ी की चर्चा है। सयुगन यह 1815 ईस्वी में भारत आया, यह चीनी यात्री था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। वैनसांग यह 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया, इसकी पुस्तक सी यू की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिग यह 673 ईस्वी में आया, यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतिलिपियाँ फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर चला गया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, इसकी पुस्तक रहला थी। अब्दुल रज्जाक यह पारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में यह आया, इसकी पुस्तक मतला शाहीन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया। साहित्य स्रोत। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं होता, वह गैर ब्राह्मण कहलाते हैं। पहला है जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है, जिनमें पहली है सूत पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है।